जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका दावा बहुत बड़ा है। हाँ, कि सुबह 5 बजे उठकर कोई भी अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल। और सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी। हाँ हाँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का तर्क क्या है। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं जो 5 AM क्लब नाम के एक सिद्धांत के बारे में बताते हैं। और ये वादा करते हैं कि इससे कोई भी असाधारण कामयाबी मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस हासिल कर सकता है। और आज हमारा क्या ये वाकई सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात है? या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है? हम इन स्रोतों में बताई गई तकनीकों और विचारों को परत दर परत खोलेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दर्शन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कितना प्रासंगिक है, कितना प्रैक्टिकल है। इसकी शुरुआत एक रहस्यमयी वक्ता स्पेलबाइंडर के एक बहुत ही दमदार विचार से होती है। हाँ, वो कहते हैं जीवन इतना छोटा है कि अपनी प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या लाइन है! ये लाइन ही अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इसी के साथ इस चर्चा में उतरते हैं। तो जैसा आपने कहा, ये किताब कोई सूखी नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने सारे सिद्धांत एक कहानी के जरिए समझाती है, जो इसे काफी दिलचस्प बना देती है। हाँ, और कहानी में 4 मुख्य किरदार हैं। एक तो यही रहस्यमयी स्पीकर स्पेलबाइंडर, फिर एक उद्यमी है जो अपने बिजनेस में संघर्ष कर रही है, और एक कलाकार। जो अपनी क्रिएटिविटी खो चुका है ना। बिल्कुल। और चौथा किरदार है एक बेहद अमीर, थोड़ा सनकी अरबपति, श्री रिले। कहानी कहने का ये तरीका बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया है। ये आपको नियमों से नहीं बल्कि एक यात्रा से जोड़ता है। सही कहा। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब स्पेलबाइंडर एक बड़े सेमिनार में बोलते बोलते मंच पर ही गिर जाते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी उथल पुथल के बीच श्री रिले, जो भेस बदलकर आम लोगों के बीच बैठे थे, उस उद्यमी और कलाकार के पास आते हैं। और उन्हें एक अजीब सी पेशकश करते हैं। बहुत अजीब कि वो दोनों उनके साथ मॉरिशस चलें, जहां वो उन्हें 5 AM क्लब का असली रहस्य सिखाएंगे। मॉरिशस मतलब ये कोई आम सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक नाटकी शुरुआत है। और शायद यही यात्रा का शुरुआती बिंदु है जहां उन्हें यह सिखाया जाता है कि उनकी मौजूदा समस्याएं क्या हैं। एकदम। यहीं से किताब आधुनिक जीवन की एक बड़ी समस्या पर रोशनी डालती है, ध्यान का भटकाव और साधारणता की ओर झुकाव। मतलब मीडियोक्रिटी की तरफ। हाँ, स्पेलबाइंडर का तर्क है कि हमारा समाज हमें औसत दर्जे का जीवन जीने के लिए तैयार करता है। हमें आराम, सुरक्षा और मनोरंजन की ऐसी आदत डाल दी गई है कि हम महानता के लिए जरूरी मेहनत और असुविधा से दूर भागते हैं। और इसका सबसे बड़ा विलन है टेक्नोलॉजी। स्रोत इसे टूटा हुआ फोकस सिंड्रोम मतलब सुबह फुटते ही फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर जाना, ईमेल देखना, ये सब हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, संज्ञानात्मक बैंडविड्थ या कॉग्निटिव बैंडविड्थ। इसे आप अपने दिमाग की बैटरी की तरह समझ सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही। हर सुबह जब आप उठते हैं तो ये बैटरी 100% चार्ज होती है। अब आप इसे किसी गहरे जरूरी काम पर लगाएं या फिर 10 अलग अलग छोटी छोटी चीजों पर बिखेर दें, ये आप पर है। और सोशल मीडिया और से ऊर्जा ही नहीं बचती। आप पूरी तरह ड्रेन हो चुके होते हैं। मतलब हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और हम उसे बिना सोचे समझे लुटा रहे हैं। सही। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर 5 AM क्लब का आइडिया आता है ना। सही पकड़ा। इसका समाधान है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच का 1 घंटा, जिसे किताब में विक्ट्री आवर यानी जीत का घंटा कहा गया है। हाँ, ये वो जादुई समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कोई फोन कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये समय पूरी तरह से आपका होता है। और किताब का दावा है कि अगर कोई इस 1 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो उसका पूरा दिन और आखिरकार पूरी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, 1 घंटा सुबह 5 से 6। लेकिन इस 1 घंटे में करना क्या है? सिर्फ बैठकर कॉफी पीना तो नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूला दिया गया है। 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, 20-20-20 फॉर्मूला। ये इस विक्ट्री आवर को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटता है। अच्छा, ये दिलचस्प लग रहा है। पहला 20 मिनट किस लिए है? पहला 20 मिनट यानी सुबह 5 बजे से 5:20 तक मूव के लिए है। मूव मतलब व्यायाम। हाँ, व्यायाम। कोई भी ऐसा व्यायाम जिससे आपको पसीना आए, आपकी सांसें तेज हों, जैसे कि दौड़ना, HIIT वर्कआउट या रस्सी कूदना। लेकिन कोई भी व्यायाम चलेगा या स्रोत की खास तरह की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी पर जोर देता है? स्रोत का जोर तीव्रता पर है। अच्छा। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। अच्छा, वो क्या है? जब आप तेजी से व्यायाम करते हैं
तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है। कॉर्टिसोल, ये तो स्ट्रेस हार्मोन है ना? जो डर और चिंता पैदा करता है। बिल्कुल। तो सुबह सुबह इसे कम करने का मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत शांत और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। और इसका कुछ सकारात्मक असर भी होता होगा? हाँ, होता है ना। व्यायाम से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। अच्छा, जिन्हें फील गुड केमिकल्स भी कहा जाता है। सही। डोपामाइन आपको प्रेरणा देता है और सेरोटोनिन आपके मूड को बेहतर बनाता है। तो आप दिन की शुरुआत डर और तनाव से नहीं, बल्कि प्रेरणा, खुशी और ऊर्जा के साथ। तो पहले 20 मिनट शरीर को जगाने के लिए है, अब अगले 20 मिनट। अगला 20 मिनट का हिस्सा सुबह 5:20 से 5:40 तक रिफ्लेक्ट यानी चिंतन के लिए है। चिंतन मतलब मेडिटेशन मेडिटेशन या डायरी लिखना वाह, या बस शांति से बैठकर अपने दिन की योजना बनाना। इसका मकसद है अपने अंदर झांकना अपने विचारों को समझना। और दिन के लिए एक स्पष्ट इरादा तय करना। मतलब ये दिन को आपके ऊपर हावी होने से रोकने का एक तरीका है। एकदम सही। ये आपको प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय बनाता है, प्रोएक्टिव। और इसमें शायद आभार व्यक्त करना भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, आप उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं जो आपके पास हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपको शोर से हटाकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। ठीक है, तो मूव और रिफ्लेक्ट हो गया। अब आखिरी 20 मिनट सुबह 5:40 से 6 बजे तक। आखिरी 20 मिनट्स ग्रो यानी सीखने के लिए हैं। ग्रो मतलब खुद को बेहतर बनाना। हाँ, इस समय में आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका ज्ञान या कौशल बढ़े। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ सकते हैं। कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये खुद पर किया गया एक निवेश है। रोज 20 मिनट सीखने का मतलब है कि आप साल भर में कितना कुछ नया सीख सकते हैं। वाह, तो ये 1 घंटा आपके शरीर, आपकी आत्मा और आपके दिमाग, तीनों को पोषित करता है। ये वाकई एक संपूर्ण सुबह की दिनचर्या लगती है। बिल्कुल, ये आपको दिन की चुनौतियों के लिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से पूरी तरह तैयार कर देता है। ये सब सुनने में तो शानदार है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसे आदत बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, ये बात तो है। सुबह 5 बजे का अलार्म बंद करके वापस सो जाना दुनिया का सबसे आसान काम है। तो क्या किताब इस पर कोई रोशनी डालती है कि इस मुश्किल काम को आदत कैसे बनाया जाए? हाँ, और ये इस किताब का सबसे व्यावहारिक, सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। अच्छा, लेखक का तर्क है कि कोई भी नई आदत, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे स्वचालित बनाने में, मतलब ऑटोमेटिक बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? हाँ, और उन्होंने इसे आदत स्थापना प्रोटोकॉल कहा है। और इसे 3 दिन? 2 महीने से ज्यादा? ये तो लंबा समय है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है विनाश यानी डिस्ट्रक्शन, जो पहले दिन से 22वें दिन तक चलता है। विनाश, नाम से ही मुश्किल लग रहा है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे मुश्किल दौर है। यहाँ आप अपनी पुरानी आदतों और ढर्रों को तोड़ रहे होते हैं। और आपका दिमाग और शरीर पूरी ताकत से इसका विरोध करते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने आराम के आदी हैं, अपने कंफर्ट जोन के। ईमानदारी से कहूं तो विनाश वाला पहला चरण ही वो जगह है जहां मैं शायद हार मान लूं। 22 दिन तक हर सुबह संघर्ष करना, ये बहुत इच्छा शक्ति की मांग करता है। बिल्कुल। और किताब इस बात पर जोर देती है कि इस मुश्किल को समझना ही इसे पार करने की पहली सीढ़ी है। मतलब ये मानकर चलना कि ये मुश्किल होगा ही। हाँ, आपका दिमाग पुराने न्यूरल पाथवे पर चलने का आदी है, जैसे सुबह देर तक सोना। जब आप उसे एक नया रास्ता बनाने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो विरोध करता है। तो इस चरण में ऐसा महसूस होना कि ये बहुत मुश्किल है या मुझसे नहीं होगा, ये नॉर्मल है। ये इस बात का संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है। ये कोई खराबी नहीं, बल्कि बदलाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अच्छा, तो अगर बुरा महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि बदलाव हो रहा है। ये सोचने का एक अलग तरीका है। तो 22 दिन के संघर्ष के बाद क्या होता है? इसके बाद आता है दूसरा चरण, इंस्टॉलेशन यानी स्थापना, जो 23वें दिन से 44वें दिन तक चलता है। इंस्टॉलेशन। किताब इसे बीच का गंदा दौर या मेसी मिडल कहती है। ये वो समय है जब आप पुरानी आदत छोड़ चुके हैं, लेकिन नई आदत अभी तक पक्की नहीं हुई है। मतलब आप बीच में अटके हुए हैं? हाँ, और यहाँ बहुत भ्रम और निराशा हो सकती है। आपको लग सकता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है। किताब में से आत्मा की अंधेरी रात यानी द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा गया है। ये तो बहुत नाटकीय लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक पहचान के संकट से है।
आपका पुराना आप जो देर से उठता था और सुबह को बर्बाद कर देता था, वो मर रहा है। और एक नया आप जो अनुशासित है और सुबह 5 बजे उठता है, उसका जन्म हो रहा है। और ये बदलाव अंदर से बहुत उथल-पुथल वाला हो सकता है। ये वो दौर है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा। जबकि असल में यहीं पर असली निर्माण हो रहा होता है। बिल्कुल। तो आपको बस इस भ्रम और निराशा के दौर में टिके रहना है। और फिर आता होगा तीसरा चरण। हाँ, तीसरा और आखिरी चरण है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, जो 45वें दिन से 66वें दिन तक चलता है। इंटीग्रेशन। इस चरण के अंत तक ये नई आदत स्वचालित हो जाती है, ऑटोमेटिक। अब आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म से लड़ना नहीं पड़ता या अपनी सारी इच्छा शक्ति नहीं झोंकनी पड़ती। यह आपकी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दांत ब्रश करना, जो चीज पहले असंभव लगती थी अब आसान लगने लगती है। यहीं पर आपको असली इनाम मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैसे करें। ये एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ एक सलाह नहीं। पर क्या ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है या इसके पीछे कोई गहरी सोच भी है? बहुत अच्छा सवाल है। इन तकनीकों के अलावा किताब कुछ गहरे दार्शनिक सिद्धांतों पर भी बात करती है, जिन्हें इतिहास निर्माताओं के 4 फोकस कहा गया है। मतलब वो सिद्धांत जिन पर महान लोग चलते हैं। हाँ, ये बताता है कि महान लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। इसी में से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है डे स्टैकिंग का। डे स्टैकिंग, इसका क्या मतलब है? डे स्टैकिंग का सिद्धांत कहता है कि आपका जीवन आपके दिनों का ही तो योग है। अच्छा। जैसा आप हर एक दिन जीते हैं, अंत में वैसी ही आपकी जिंदगी बन जाती है। हम अक्सर किसी बड़े जादुई पल का इंतजार करते हैं जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन किताब का तर्क है कि महानता छोटी छोटी रोज की जीतों से बनती है। एकदम। हर दिन किया गया 1% सुधार समय के साथ मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। और असाधारण नतीजे देता है। मतलब ये इस बात पे जोर देता है कि आप हर दिन लगातार क्या करते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आप कभी-कभी करते हैं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, आपकी निरंतरता ही महारत की कुंजी है। एक शानदार दिन जीना आसान हो सकता है, लेकिन 365 शानदार दिन लगातार जीना, यहीं से एक शानदार जीवन बनता है। और 5 AM क्लब का पूरा ढांचा आपको हर दिन एक शानदार दिन जीने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। तो जब हम इस सारी चर्चा को समेटते हैं तो ये साफ है कि 5 AM क्लब का दर्शन सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में एक किताब नहीं है। नहीं, वो तो बस शुरुआत है। ये दरअसल आज की शोरगुल और भटकाव भरी दुनिया में अपने सबसे कीमती संसाधन, अपने ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपने समय को वापस पाने का एक तरीका है। सही कहा। ये सुबह के शांत घंटों का उपयोग करके खुद को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का एक अनुशासन है। और 20-20-20 फॉर्मूला और 66 दिन का आदत प्रोटोकॉल इसे सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं रहने देते, बल्कि इसे हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस रोड मैप देते हैं। ये अपनी प्रतिभा को बचाने और इसे निखारने का एक सिस्टम है। ये बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके अपने अंदर की आवाज सुनने का एक तरीका है, ताकि कोई भी अपने काम और जीवन में साधारण से असाधारण की ओर बढ़ सके। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है। हाँ, लेखक कर्ट वोनगुट वाली। हाँ। वो एक बार एक अरबपति की पार्टी में होते हैं। उनके साथ उनके दोस्त लेखक जोसेफ हेलर भी होते, जिन्होंने कैच 22 जैसी मशहूर किताब लिखी थी। हाँ, और वोनगुट मजाक में हेलर से पूछते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है ये जानकर कि इस पार्टी का मेजबान, ये अरबपति, एक दिन में उतना पैसा कमा लेता है जितना तुम्हारी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कैच 22 ने आज तक कमाया है? ये तो छुपने वाला सवाल है। हेलर ने क्या जवाब दिया? हेलर का जवाब शानदार था। उन्होंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। और वो क्या था? हेलर ने कहा, ये जानना कि मेरे पास पर्याप्त है, मतलब इनफ। वाह, ये तो इस पूरी चर्चा को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ 5 AM क्लब जैसा दर्शन हमें और अधिक हासिल करने, अपनी सीमाओं को पार करने और महान बनने के लिए प्रेरित करता है, वहीं कोई व्यक्ति महारत की इस निरंतर खोज को पर्याप्त होने के इस गहरे ज्ञान के साथ कैसे संतुलित करता है।